हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, सो आज हम वीडियो में करने वाले हैं सी लाइक नाइन्थ क्लास की 4.1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, दैट इज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। सो क्वेश्चन वन जो इसमें हमें दिया हुआ है 4.2 का, वो हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 क्या है ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया था कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, डिस्कस किया हुआ है हमने। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, या फिर ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है वीडियो पे, वहाँ से लिंक लेके आप उसको पूरा एक बार देख सकते हो। ठीक है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जितनी वैल्यूज़ हम x की यहाँ पुट करते रहेंगे, लाइक 1 करेंगे, 2 3 4 5, उतनी ही वैल्यूज़ हमें यहाँ से y की मिलती रहेंगी। इसके होते हैं इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना। इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर हम आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशंस। ओके, इसमें पूछा है क्यों, लाइक वाई पूछा है ना, आपको रीजन भी देना है। बिकॉज जो हमने रीजन यहाँ पे बताया कि जितनी वैल्यूज हमें बताएंगे और रखेंगे x की, उतनी ही वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी y की। ओके, सो यू विल राइट इट हियर, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू of x we get a corresponding value. Okay, or you could write simply we get a value for y, लाइक जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू आप कहीं से भी प्लस माइनस 1 2 3 4 जहां तक भी रखेंगे उतनी ही आपको y की वैल्यूज मिल जाएगी। आंसर होगा आपका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। करते हैं नेक्स्ट पेज से सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, जिसमें आपको दिया हुआ है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी, बट यहाँ पे हमसे पूछे है सिर्फ 4 सॉल्यूशंस। हमने कहा था जितनी भी वैल्यूज x की रखते जाएंगे हमें एक न्यू वैल्यू मिलती जाएगी y की। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 2 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 आ जाएगा आपका 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू आ गई आपकी 7। जब आपका x 0 था तो y की वैल्यू मिली 7। आपका एक सोल्यूशन हो गया 0,7। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 1, क्या मिलेगा, x को 1 पुट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई टू 1 2 होता है, प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 को जब दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे यू विल गेट माइनस। ओके, 7 माइनस 2, वाई की वैल्यू मिली आपको 5। यहाँ से दूसरा सोल्यूशन हो गया, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी 5 आपका आंसर आया। ठीक है, इसी तरह से अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, एज इट इज 6 अगर उधर की साइड जाएगा तो शिफ्ट होने पे प्लस 6 का क्या हो जाएगा, माइनस 6। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या आ गया, जब आप x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 4, x इक्वल्स टू 4, कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यह आ जाएगा आपका 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, हमने 2 पुट नहीं किया है, 1 के बाद डायरेक्टली 3 कर लिया, बट इफ़ यू विश तो आप 2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एंड माइनस 8। 7 माइनस 8 कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ से जो हमारा लास्ट सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 4 है तो -1। तो आपके 4 सोल्यूशंस क्या आ गए, 0,7, this is 1,5, this is 3,1 and the last is 4, -1। हमें 4 solutions find करने थे and these 4 are here। ठीक है,
सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह हम करेंगे सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ये है आपका सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का। देखो अभी हमने क्या किया था, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने लगे थे पाई की, ठीक है, पाई लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इसको ना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लाइक अगर पाई जो एक्स वाली टर्म है अगर मैं उसको पहले ही उधर शिफ्ट कर दूँ, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है ना। सो वाई इक्वल टू आ गया। अभी आपको ना डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। अभी अगर हम पुट करें एक्स इक्वल टू 0, सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 0, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0 कितना होता है आपका 0। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ से पुट करूँ x इक्वल टू 1, सो डायरेक्टली आपकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई टू 1, x के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं ना। सो पाई की मल्टीप्लाई 1 से पुट करने पर क्या आ जाएगा पाई, ये आ गई आपकी सेकेंड वैल्यू। इसी तरह अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2। सो पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पाई। सो ये आ गई आपकी वैल्यू 2 पाई, ठीक है। इसी तरह आप 3 पुट कर दीजिए। अगर 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। अभी आप 4 की 4 वैल्यूज़ को लिख सकते हो। जब आपने x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू मिली आपको 9, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली 9 माइनस पाई। थर्ड, जब आपने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो आपको मिली 9 माइनस 2 पाई। एंड द लास्ट जब आपने 3 पुट किया तो आपको मिला 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। ये हो गए आपके 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। सो अभी आपका सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करने हैं 4 सॉल्यूशंस फॉर x इक्वल टू 4 बाई। अब देखो x इक्वल टू 4 बाई है। अब हमें जरूरी नहीं है कि हमें x की वैल्यू ही पुट करनी है, मैं यहाँ पे y की वैल्यू भी तो पुट कर सकती हूँ ना। सो अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई टू 0। सो x की वैल्यू भी आ गई आपकी 0। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या हुआ y की, देखो y हमेशा याद रखना यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहे हैं तो बाद में y की, ठीक है। सो x की वैल्यू भी 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0। अभी अगर हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू को 1, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 मल्टीप्लाई टू 1। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया, जब x 4 है तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पुट करूँ y की वैल्यू को 2, सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई टू y, और y कितना है 2। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। सो 8 पेयर क्या आ जाएगा x 8 है और y 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें पुट करना है y इक्वल्स टू 3, सो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। सो हमारा फोर्थ सोल्यूशन क्या आ जाएगा x 12 है जब y आपका 3 है, ठीक है। इस तरह से आपके 4 सोल्यूशंस हो गए। सो यही था इस सेकंड क्वेश्चन में, हमने ये चीज़ें ना पहले ही डिस्कस की हुई है लाइक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हमें सोल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है ना। सो वही हमने सेम यहाँ पर किया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन सेकंड में हमसे वो पूछ रहा था कि हमें सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है ना। एक इक्वेशन दी हुई थी और उसमें हमने वैल्यूज पुट करके उसके सोल्यूशन फाइंड किए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो हमें दो वैल्यूज दी हुई है, ऑब्वियसली ये 0,2 दिया हुआ है। मैंने बताया पहली वाली वैल्यूज क्या होती है x की होती है, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो y की होती है। अब हमें चेक करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियसली वो चेक करेंगे ना कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। कोई भी एक साइड आप पुट कर सकते हो। दो तरीके हैं, देखो दोनों तरीके में से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं दोनों बता देती हूँ। आपके पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। या तो आप ऐसे करिए कि दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, लाइक x की वैल्यू को 0 रखिए और ये 2 की वैल्यू को भी 2 रखिए, ठीक है। y की वैल्यू को 2 रख दीजिए। ये आ गया 0 माइनस 2 2 सा हो जाएगा 4,
ओके अभी आप यहाँ से देखो कि -4 क्या इक्वल है 4 के, वो इक्वल नहीं है, सो यहाँ आ जाएगा नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक साइड लेंगे, ठीक है ना, लाइक ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको आप बोलेंगे x - 2y है, ठीक है ना। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, ये तो आपका सेम ही हो जाएगा कि वो उसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इन केस ऑफ दैट यू कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रख दीजिए, हम पुट करेंगे यहाँ पर y = 4, सॉरी y = 2, y की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, आप x की भी पुट कर सकते हो, सेम ही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा x - 2 × 2, ये आ गया, ओके, इज इक्वल टू 4। सो x - 2 2 आ गया आपका 4 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे अगर 4 को उधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 दैट इज x की वैल्यू 8 आई। अब चेक करो कि x की वैल्यू 8 है, नहीं है, इट मीन्स कि जब हमने y की वैल्यू को 2 पुट किया तो क्या हमें x 0 मिला, नहीं मिला। इसका रिवर्स भी कर सकते हो, इसका रिवर्स ये भी कर सकते हो कि आप x की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, -2y = 4, सो कितना आ जाएगा, -2y = 4, -2 उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा, सो y की वैल्यू आ गई आपकी -2, क्योंकि इसको -2 लिख सकते हैं ना। सो आप देखो क्या है, अभी y -2 है, नहीं है, सो मतलब ये है कुछ भी कर सकते हो, ये तो y की वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ क्योंकि ये तीनों करने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई भी एक तरीके से करोगे, ठीक है ना। या फिर दोनों वैल्यू पुट करके देख लोगे कि दोनों साइड आपकी इक्वल आई या नहीं आई, तो नहीं आ रही है, इट मीन लास्ट में आप बोल दोगे कि जो ये 0, 2 है इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सो यही आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ओके ऑल राइट, सो ये है आपका थर्ड का सेकेंड और थर्ड पार्ट। इक्वेशन में दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी आपकी x - 2y = 4, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 2 एंड y की वैल्यू है आपकी 0। तो हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, y की पुट कर लेते हैं, पुट y = 0, ठीक है। सो y = 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 = 4, ओके। सो x - 2 × 0 आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, तो क्या ये सोल्यूशन है, नहीं है। सो आप यहाँ पे लिखोगे टू 2, 0 इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्लियरली हमें पता लग रहा है, ओके। सेम हम ट्राई कर लेते हैं 4, 0 के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपकी 4 है और y की वैल्यू आपकी क्या है 0 है। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन है x - 2y = 4, y की वैल्यू ही पुट करते हैं क्योंकि वो इजी रहेगा, पुट करते हैं y = 0, तो क्या हो जाएगा x - 2 × 0 इज इक्वल टू 4। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, और x - 0, x में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही रहेगा, x इज इक्वल टू 4। यस करेक्ट, क्योंकि x तो हमारा 4 दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि यस 4, 0 इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी लिख सकते हो जो आपको इक्वेशन दी हुई है, 4x - 2y = 4, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो। ओके ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थर्ड के शायद 5 पार्ट्स हैं, फोर्थ एंड द फिफ्थ। ऑलराइट, सो ये आपका फोर्थ पार्ट करते हैं हम शुरू। सो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू किसकी है, x = √2 है और y = आपका 4√2 है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन थी आपकी x - 2y = 4, कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे जो आपका मन कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक वैल्यू पुट करते हो, लाइक मैं y की ही वैल्यू पुट करती हूँ, सो पुट करते हैं y = 4√2। सो y के प्लेस पर 4√2 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4√2 इज इक्वल टू 4। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 4 जा 8√2 इक्वल्स टू 4। 8√2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 8√2। क्या x की वैल्यू 4 + 8 ट्रू है, नहीं। सो आप क्या लिख दोगे कि √2, 4√2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन,
इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, ये कुछ नहीं है, नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना, इतना ही लिख देती हूँ मैं। अभी नेक्स्ट आता है आपका 1,1। सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू 1 दी हुई है। इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पुट करेंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 1 रख दिया। सो y की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज x माइनस 2 इंटू वाई मीन्स 1 इज इक्वल टू 4। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2। सो x की वैल्यू आई आपकी 6, बट दी हुई क्या है, 1 दी हुई है। इट मीन्स ये भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। सो आप लिखोगे दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, ये आ गया आपका आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा 4th क्वेश्चन, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। लाइक दोनों वैल्यूज आपको दे दी गई है, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और हमें क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 और y इक्वल्स टू 1 क्या है, उसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। सो 2 मल्टीप्लाई टू x के प्लेस पर 2 रख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई टू y के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू k। 2 टू ज़ा आपका 4 हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। सो यहाँ से आपकी लाइक क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 7। सो हमें क्या फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो k की वैल्यू आ गई आपकी 7 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर हो चुका है 4.1, 4.2 एंड उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी। जिसको किसी भी एक्सरसाइज में कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप पूरा चैप्टर देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपका पक्का से लाइक अच्छे से डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, बैचमेट्स के साथ शेयर करिए। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। ऑल राइट देन, थैंक यू।